हरि ओम। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। बोलो शंकर भगवान की जय। श्रावण मास महात्म 12वां अध्याय। स्वर्ण गौरी व्रत। श्री शंकर भगवान ने श्री सनत कुमार से कहा, हे तात, अब मैं तुमसे श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को किया जाने वाला शुभ स्वर्ण गौरी व्रत कहूँगा। इस दिन साधक को प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करके संकल्प करना चाहिए। 16 उपचार से भगवान सदाशिव और पार्वती जी का अर्चन करके यह प्रार्थना करनी चाहिए, हे देवादिदेव, हे जगतपते, हे सुरोत्तम, मेरी पूजा आप स्वीकार करें। महादेवी भवानी के व्रत की पूर्ति के 16 बायने दंपतियों को देने चाहिए और कहना चाहिए कि मैं भवानी की प्रीति के लिए और व्रत पूर्ति के लिए उत्तम ब्राह्मणों को बायना देता हूँ। चावलों के आटे से बनाए गए 16 पकवान बांस की 16 टोकरियों में रखकर वस्त्रों से युक्त करके सपत्नीक 16 ब्राह्मणों को बुलाकर इस प्रकार निवेदन करना चाहिए, मैं व्रत की संपूर्णता और फल पाने के लिए यह बायना देता हूँ। अलंकार आदि से संपन्न पतिव्रत धर्मयुक्त शोभन सुवासिनी इसे स्वीकार करें। इस तरह 16 वर्ष, 8 वर्ष, 4 या 1 वर्ष व्रत करके उद्यापन करना चाहिए। अर्चन की समाप्ति पर कथा सुनकर व्यास का अर्चन करना चाहिए। सनत कुमार जी ने सदाशिव से कहा कि प्रभु, इस व्रत को किसने किया था, इसका महात्म्य क्या है, आप मुझे बताइए। भगवान श्री सदाशिव बोले, हे ब्रह्मपुत्र, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है, मैं तुम्हें बताऊंगा। हे महाभाग, यह स्वर्ण गौरी नामक व्रत प्राणियों को धन दाने से सुखी करने वाला है। प्राचीन काल में सरस्वती के किनारे सुविला नाम की एक प्रसिद्ध नगरी थी। उसमें कुबेर के समान चंद्रप्रभा नाम वाला राजा राज्य करता था। उसकी महादेवी तथा विशाला नाम की 2 सुंदर रानियां थी। उन दोनों में से राजा को बड़ी रानी महादेवी बहुत प्रिय थी। राजा उसे देह प्राण से चाहता था और उस पर जान चिढ़ता था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन में गया। वहाँ सिंह, शार्दुल, वराह, अरना, भैंसे, हाथी आदि का शिकार करके प्यास से व्याकुल हो राजा जंगल में इधर उधर घूमने लगा। घूमते हुए वहाँ पर एक तालाब देखा जो कि भ्रमर, चक्रवाक, कारंडव, पपीहा आदि जीवों और रंग बिरंगे विकसित कुमुद, उत्पल और कमल, मल्लिका, चमेली आदि से युक्त था। उसने तालाब के किनारे जाकर उनका उत्तम जल पिया। उसने देखा कि तालाब के किनारे अप्सराएं गौरी का अर्चन कर रही हैं। उनसे राजा ने पूछा कि आप यह क्या कर रही हैं? उन्होंने उत्तर दिया, महाराज, हम स्वर्ण गौरी का व्रत कर रही हैं। यह मनुष्य को हर प्रकार की संपत्ति प्रदान करता है, आप भी इस व्रत को कीजिए। राजा ने कहा कि देखिए देवियों, आप इस व्रत की विधि मुझे बताओ, साथ ही यह भी बताओ कि इस व्रत के करने से क्या फल प्राप्त होता है। अप्सराओं ने कहा, महाराज, स्वर्ण शुक्ला तीज के दिन स्वर्ण गौरी का यह व्रत किया जाता है। इसमें प्रसन्नता पूर्वक भगवान सदाशिव और भगवती पार्वती का पूजन किया जाता है। 16 तार का डोरा पुरुष अपने दाएं हाथ में और स्त्रियां अपने बाएं हाथ में या गले में बांधे। बस यही इस व्रत को करने की विधि है। यह सुनकर राजा चंद्रप्रभा ने भी उस व्रत को किया और 16 तार का डोरा अपने दाएं हाथ में बांधा। उसने प्रार्थना की, हे देव, मैं इस डोरे को व्रत के लिए बांधता हूँ, आप मुझ पर कृपा करें। इस प्रकार व्रत करके राजा अपनी राजधानी को लौट आया। राजा की दाई हाथ में डोरा बंधा देखकर बड़ी रानी के क्रोध का ठिकाना न रहा और उसने जबरदस्ती वह डोरा तोड़कर बाहर पेड़ पर फेंक दिया। राजा ने उसे बहुत मना किया पर वह नहीं मानी। उस डोरे के स्पर्श से वह सूखा पेड़ हरा भरा हो गया। छोटी रानी ने यह हाल देखा। उसने वह टूटा डोरा पेड़ से उतारकर अपने बाएं भुजा में बांध लिया। उस डोरे के प्रभाव से छोटी रानी राजा को सर्वाधिक प्रिय हो गई। इधर बड़ी रानी व्रत का अपमान करने से राजा द्वारा छोड़ दी गई और दुखी होकर वह वन में चली गई। वन में जाकर उसने महादेवी का ध्यान किया। मुनियों के यहाँ पर ठहरी
मुनियों ने उसे देखकर कहा, अरे पिशाचिनी चली जा। वह दुखी होकर घोर जंगल में एक स्थान पर बैठ गई। उसको दुखी देखकर देवी ने दया करके उसे दर्शन दिए। रानी ने देवी को दंडवत प्रणाम किया और इस प्रकार उसकी स्तुति की, हे देवी आपकी जय हो। आपको नमस्कार है। हे भक्त और प्रद आपकी जय हो। हे शंकर वामांगे आपकी जय हो। हे मंगल रूपे आपकी जय हो। इस प्रकार बड़ी रानी ने देवी से वर प्राप्त करके गौरी अर्चन और व्रत किया। व्रत के प्रभाव से राजा जंगल में गया और बड़ी रानी को वापस ले आया। देवी के प्रसाद से राजा और दोनों रानियों की सारी इच्छाएं पूरी हो गई। दोनों रानियों से राजा संपूर्ण राज्य का उपभोग कर समृद्धिशाली हो गया। अंत में दोनों पत्नियों सहित राजा शिवलोक को गया। शिवजी ने कहा कि हे तात, जो शोभना पार्वती का व्रत करता है वह मेरा और पार्वती का अत्यंत ही प्यारा हो जाता है। इस लोक में उसको अधिक लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और वह अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके अंत में शिव के निर्मल लोक को प्राप्त कर लेता है। हे महामुने, तुम सब सावधान होकर इस व्रत की उद्यापन विधि सुनो। शुभ तिथि, शुभ वार, चंद्रबल, ताराबल हो जाने पर मंडप में अष्टदल कमल के ऊपर धान्य, उसके ऊपर घट रखना चाहिए। उस घट के ऊपर 16 पल का बना तांबे का पूर्ण पात्र रखना चाहिए। उस पूर्ण पात्र में तिल भरकर उस पर पार्वती और भगवान सदाशिव की प्रतिमाएं रखनी चाहिए। 2 श्वेत वस्त्र और सफेद या गोपीत रखने चाहिए। यथाविधि वेद मंत्रों से पूजन करके रात में जागरण करना चाहिए। अगले दिन प्रातःकाल फिर पूजन करके हवन करना चाहिए। पहले ग्रह होम करना चाहिए और उसके बाद आधान होम करना चाहिए। यव मिश्रित तिल को घी में मिलाकर 1000 या 100 प्रधान आहुतियां देनी चाहिए। वस्त्र, अलंकार, धेनु आदि से आचार्य की पूजा करनी चाहिए। 16 बहनों को दान करके ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। पत्नी सहित 16 ब्राह्मणों को भोजन करवाकर सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देनी चाहिए। इतना सब कुछ हो जाने के बाद हर्ष उल्लास से सगे संबंधियों सहित भोजन करना चाहिए। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। ओम जय शिव ओंकारा, भोले हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव। अर्धांगीधार, ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, भोले पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन। वृषवाहन साजे, ओम हर 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 महादेव। 2 भुज 4 चतुर्भुज, 10 भुज ते सोहे। स्वामी 10 भुज ते सोहे। तीनों रूप निरक्ता, तीनों रूप निरक्ता। त्रिभुवन जन मोहे, ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला मलमाला, मुंडमाला धारी, भोले मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कंसारी, त्रिपुरारी कंसारी। भाले शशिधारी, ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर, बागंबर अंगे, भोले बागंबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक। भूतादिक संगे, ओम हर 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 महादेव। कर में श्रेष्ठ कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता, भोले चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता, जग करता जग हरता। जग पालन करता, बोलो हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, भोले जानत अविवेका। प्रणक्षर के मध्य, ओम अक्षर के मध्य। ये तीनों एका, ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, पढ़त हरि हर स्वामी। मनवांछित फल पावे, ओम हर 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 महादेव। बोलो शंकर भगवान की जय।